दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बोलो सतगुरुदेव जी की जय हो। परमेश्वर कबीर जी सन 1398 विक्रमी संवत 1455 में सतलोक से चलकर आए और एक कमल के फूल पर काशी शहर में लहर तारा नामक एक कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुई। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे, जो महर्षि रामानंद स्वामी जी के शिष्य थे। उसके बाद उस नवजात शिशु रूप में प्रकट परमेश्वर को नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपति अपने साथ ले गया। वो स्नान करने गए थे उस तालाब में सुबह सुबह। ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी थी, विक्रमी संवत 1455 था। उसके बाद परमात्मा लीला करते हुए बड़े हुए। जब परमेश्वर 25 दिन के हो गए और 25 दिन तक ना कोई दूध पीवे ना कुछ आहार करे, और शरीर इतना स्वस्थ कि जैसे बच्चा डेली किलो दूध पीता हो, शरीर इतना स्वस्थ। और 25 दिन हो गए, जल भी ग्रहण नहीं किया। अब नीमा चिंतित होगी, नीरू भी चिंतित हो गया और कहने लगे हैं, क्योंकि नीरू और नीमा ये पहले ब्राह्मण थे। उसी जन्म में ये ब्राह्मण थे। गौरी शंकर नाम था नीरू का और सरस्वती नाम था नीमा का। तो मुसलमानों ने जबरदस्ती इनको मुसलमान बना दिया था। भले ही ये मुसलमान बन गए थे, फिर भी ये भगवान शंकर के कट्टर पुजारी थे अंदर अंदर। ये नमाज वगैरह करने जाते थे तो भी परमात्मा की ही स्तुति, शिव जी में आस्था फिर भी ज़्यादा ही थी, क्योंकि तो धक्के तो बनाए गए थे। तो नीमा और ने प्रार्थना की है भगवान शंकर, हे भगवान शंकर, क्योंकि ये निसंतान थे और लगभग इनकी उम्र 50 से ऊपर हो गई थी, 60 के आसपास। कोई संतान नहीं थी। और फिर रोज कसक करते थे, प्रार्थना करते थे शंकर भगवान से कि हमें भी ये खिलौना दे दो प्रभु। तो परमात्मा शिशु रूप में मिलने के बाद विशेष कर नीमा को ये पक्का दृढ़ निश्चय हो गया कि मेरे शंकर भगवान ने मेरी बात सुन ली, मेरी पुकार सुनी। अब वो क्या कहती है कि हे भगवान शंकर, हे शिव जी महाराज, पहले तो इस दासी के पास कोई खिलौना था नहीं, आपने मेरी झोली भरी और मेरी इसके अंदर इतनी आस्था बन गई कि मैं इस बालक बिना जीवित नहीं रह सकती। मेरा इतना मोह बन गया इसमें, ना जाने इसमें कितना अट्रैक्शन है, कितना प्यारा है ये बालक। इसको मैं सीने से लगाती हूँ, मुझे अलग से आनंद आता है। अपने बेटे को दो सीने से लगाती हूँ। और अब ये मरेगा क्योंकि 25 दिन हो गए, इसने अन्न नहीं खा लिया, ना दूध पिया, जल तक भी नहीं अंदर गया इसके। ये भगवान, ये कभी भी मौत को प्राप्त हो सकता है। और बुरी तरह रो रही है, कई दिनों से लगातार रो रही है, डेली प्रार्थना करती है। उसका भी खाना छूट गया, रोना रोना शेष रह गया। एक दिन भगवान शिव जी शिवपुरी से आए अपने शिवलोक तक और एक साधु का रूप बनाया, ऋषि रूप बना करके कहने लगे माता, कहने लगे हे माई, तू क्यों रो रही है? बोल बेटी, क्या दुख है तुझे? अब नीमा बोली कि ब्राह्मण, मेरे दुख को मत सुने, आपको भी आंसू आ जाएंगे। यूं कहकर फिर रोने लगी। भगवान शिव ऋषि रूप में विराजमान थे, कहने लगे माई, यूँ कहते हैं अपने दुख को किसी को बता दे तो हल्का हो जाता है।
आप बताओ, हो सकता है मैं कुछ आपका समाधान बता सकूं। तो रोते रोते बता रही है कि भगवान कहने लगी, ऋषि जी पहले तो अभागिन के कोई संतान नहीं थी, और एक दिन मैंने हृदय से अपने भगवान शिव जी से प्रार्थना की थी। उन्होंने मुझे लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक बालक दे दिया। ये बच्चा विराजमान है, और उस दिन से आज तक 25 दिन का हो गया। प्रभु ए ऋषि जी, बच्चे ने दूध नहीं पिया, अब ये मरेगा और साथ मैं मरूंगी, आत्मघात करूंगी। मैं इसके बिना जी नहीं सकती, मेरा इसमें इतना मोह हो गया। भगवान शिव जी गदगद हुए और कहने लगे, दिखा तेरा बेटा कहाँ है माई। अब वह माई लाई ठाक है बच्चे ने, और ऋषि जी के चरणों में डालना चाहा, इन चरणों में डाल दिया, जैसे अपनी तरफ से उसने ऐसे डाल दिया। तो वहाँ से वो बच्चा उठा और शिव जी के सिर के बराबर, यानी जैसे खड़े थे शिव जी भगवान वो ऋषि जी, उसके सिर के बराबर दूरी पे, 5 फुट दूरी पे आकाश में विराजमान हो गए, अपने आप बगैर किसी आलंब के। अब वो निम्मा तन्यो सोच रही, इस बाबा जी में करामात है, बेटे को इतना ऊंचा रख कर दिया। और वो लीला मालिक की थी कि वो शिव जी के चरणों में, क्योंकि वो उनके बच्चे हैं, और एकदम उनसे आकाश में वहाँ खड़े हो गए। तब भगवान शिव जी ने ऐसे किया और उनके हाथों में आ गए। हाथों में जब आए गोद में, तो शिव जी से परमात्मा ने कहा कि हे शिव जी, हे शिव भगवान, पहचान खुद मालिक थे, इनको कहो कि ये एक कंवारी गाय ले आवें, और कंवारी गाय का दूध पीऊंगा, आप उसके कमर पे थपकी लगा देना, वह दूध दिया करेगी डेली। तो ऐसी कंवारी गायों का मैं दूध पीऊंगा जब तक मैं अन्न आहार करने योग्य नहीं होता। अब शिव जी भगवान के साथ ऐसे 7 बार चर्चा की, और माई ने सोचा 25 दिन का बालक बोला कैसे है। तो वह नीमा ये समझ रही कि इस बाबा जी में करामात है, मेरा बेटा बुला दिया। चलो जैसे भी था, शिव जी ने कहा कि माई तेरा पति कहाँ है। उसने आवाज़ लगाई, नीरू भी आ गया। शिव जी ने कहा कि बच्चा जाओ, एक कुंवारी गाय ले आओ, और एक कुम्हार के घर से एक स्वच्छ पात्र ले आना, 4-5 किलो 4-5 लीटर दूध आ जाए, ऐसा 5-7 लीटर का एक घड़ा ले आना स्वच्छ। नीरू गया, एक कुंवारी बछिया ले आया, कुंवारी गाय, यानी कुंवारी गाय वो होती है जो कभी सांड के द्वारा कभी परेशान ना की गई हो और दूध पीना छोड़ दिया हो उसने, अर्थात 1.5 वर्ष के आसपास, 2 वर्ष के, 1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष के बीच की कुंवारी गाय होती है। नीरू गया, लेके आ गया सामान, गऊ भी ले आया। भगवान शिव जी ने उसके कमर पर थपकी मारी और कहा कि बर्तन नीचे लगा। वो लंबे लंबे सतन हो गए और गाय के सतन से दूध की धार बंध गई। वो पात्र भरते ही और अपने आप बंद होगी। आगे से शिव जी ने कहा कि तुम डेली इसको ऐसे ही प्रार्थना करना और ये दूध अपने आप जब चाहोगे तभी नीचे बैठ जाना और दूध दिया करेगी। तो वो बच्चे ने, कबीर परमात्मा ने दूध पिया, शिव जी भगवान चले गए। अब पुण्यात्माओं, ये कथा परमेश्वर कबीर जी की जीवनी में लिखी है और इसी का प्रमाण वेद दे रहे हैं कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, बालक रूप धारण कर एक लीला करने आता है सतलोक से, तो कंवारी गायों द्वारा उसकी परवरिश की लीला होती है।
पुण्यात्माओं, ये गूढ़ रहस्य है अपने सदग्रंथों में। और जब हम अपने सदग्रंथों से परिचित होंगे तभी हम भगवान पहचानेंगे, परमात्मा के लीला करता है यहाँ करके। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 मंडल 9 सूक्त 1 और मंत्र 9 में आपको दिखाते हैं। देखिएगा, ये ऋग्वेद हिंदी भाषा 9 से 10 मंडल। ये कहाँ से छपा है? आर्य प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9, इन्हीं के द्वारा अनुवादित। यहां देखो, ये शिशुम रूप लिखा। शिशुम माने शिशु माने बालक, नवजात शिशु, नवजात बालक, छोटे से बालक का। इमम माने उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को। शिशुम कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अहिंसनीय, अभिअधन्या सब प्रकार से अहिंसनीय धेनव माने गौवें तृप्त करती है। अपने आत्मा इन्होंने कहेगा बेरा था नहीं, संस्कृत जाने थे ये आचार्य लोग और ये नकली महर्षि। देखो, जिसको रामायण की कथा का मौखिक ज्ञान नहीं और उस व्यक्ति को तुलसीदास जी कृत वो चौपाई वाली रामायण दे दी जावे और वो बेसिक हिंदी पढ़ रहा हो, उसको कोई सिर पैर नहीं, उसका अनुवाद नहीं कर सकता। पुण्यात्माओं, ये सृष्टि रचना रूपी रामायण जिसका याद है वो इन सदग्रंथों का अनुवाद आसानी से कर सकता है। इस दास ने संस्कृत सिर्फ 8वीं तक पढ़ी थी और 8वीं तक संस्कृत ऐसी हो जैसे हिंदी भी ना ढंग से आओ, उसकी अक्षर भी ना पढ़ने आओ, 2-3 वर्ष पढ़ी जाती है। अर्थात कभी संस्कृत से हम परिचित नहीं, लेकिन ये क्योंकि हम तत्व ज्ञान से परिचित हैं और शब्दकोश हमारे पास है, उस और दो ये समझ लो चौपाई हैं, ये मंत्र हैं, जैसे कबीर जी के दोहे हैं। अब उन दोहों का अर्थ भी नहीं कर सकते ये बिना जिसको सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं। कबीर जी के सुख संवेद को तो कद्दे भी अनुवाद नहीं कर सकते, वो तो हिंदी में ही वर्णित है। तो इन्होंने को पता तो था ही नहीं। इसका अर्थ है कि वो पूर्ण परमात्मा जब शिशु रूप धार कर लीला करने आता है तो उस समय उस परमेश्वर की परवरिश की लीला कुंवारी गायें द्वारा होती है, कुंवारी गौओं द्वारा होती है।